बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 3 जो कि विषय समाज विज्ञान और ये कक्षा 7वीं का है और ये 23 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोब तथा मानचित्र के बारे में हम समझेंगे। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या बोला जा रहा है इसमें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? क्या आपने सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल या चपटी या तस्तरी की तरह है? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी तथा बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी के इस आकार को भूभाग कहा जाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी क्या है, इस तरह से है। जैसे कि मैं आपको ये इस तरह से बना के दिखाऊँ, ऐसे। ये पूरी गोल नहीं है, ये ऊपर से थोड़ी चपटी है और साइड से थोड़ी क्या उभरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस फिगर में आप देख सकते होंगे। देखिए यहाँ से ये उखड़ी हुई है और यहाँ से ये चपटी हुई है, यानी कि पूरा ये सर्कल नहीं। ठीक है, इसलिए पृथ्वी गोल नहीं है, हमारी थोड़ी चपटी हुई है। आगे पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भूभाग। लेकिन पृथ्वी का यह चपटान उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों पर ना बराबर है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है। इसलिए हमें पृथ्वी हमेशा गोल ही दिखाई देती है। इसका विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास कितना? 12,714 और अंतर 42 किलोमीटर है। आगे पढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का लघु रूप में क्या वास्तविक रूप है, यानी कि आर्टिफिशियल है, यानी बनाया हुआ है। ठीक, ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब क्या विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉकेट में रखने वाला ग्लोब होता है, गुब्बारे वाला ग्लोब होता है, बहुत बड़े आकार के ग्लोब इत्यादि होते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब के अंदर क्या है, महासागर, ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, महासागर क्या, उन्हें सही आकार से दिखाया जाता है। ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को क्या है, हम ग्लोब क्या एक सुई से टिकी रहती है, हवा से ना लटकी हुई सुई सी रहती है। और जो वास्तविक जो पृथ्वी है हमारी, वो सुई से ना लटकी हुई है, वो अपने एक अक्ष में क्या है, घूमती रहती है। ठीक है बच्चों, वो सुई से लटकी हुई नहीं है हमारी पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। ठीक है, देखिए गतिविधि क्या पूछी गई है। एक ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखिए, उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है उन्हें लिखिए। एक ग्लोब को हमें ध्यानपूर्वक देखना है और उसमें बताना हमें क्या क्या दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ग्लोब के देशों पर महाद्वीप, महासागर तथा उनके आकार दिखाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप और ऐड करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बटी है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसी तरह ये 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए संकेतों से विभिन्न आधार पर पृथ्वी तथा ग्लोब में अंतर बताएं। संकेत: ग्रह जिस पर हम रहते हैं गोलाकार, कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं है। लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक होती है भूभाग। यानी कि इसमें बताया गया कि जो पृथ्वी और ग्लोब में अंतर बताना है। ये क्या, ग्रह जिस पर हम रहते हैं गोलाकार, कोई काल्पनिक रेखा नहीं है। इस तरह से बता के जैसे अर्थ बताना है। अर्थ में क्या है, ग्रह जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी, और ग्लोब क्या है, जिस पर हम रहते नहीं हैं। आकार बता सकते हैं, आकार इसका क्या होता है, भूभाग होता है। इसका आकार क्या होता है, भूभाग। और इसका आकार क्या होता है, काल्पनिक रेखा बनाई होती है। लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है, लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक, लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए हम देख सकते हैं। आगे देखिए, बोला गया ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब का उपयोग करते हैं, परंतु जब हम पृथ्वी के एक हिस्से का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे भारत, दिल्ली, हमारा क्षेत्र आदि, तो मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक तथा थीमेटिक। जो मानचित्र कितने 3 तरह के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक तथा थीमेटिक। और ठीक है, इसी से जुड़ा प्रश्न देखते हैं। ग्लोब तथा मानचित्र में समानता है, अंतर बताइए। ग्लोब तथा मानचित्र में क्या है, अंतर बताना है। तो इस तरह से आप अंतर देखिए लिख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और वीडियो को आप पूरी देखिए। आप वीडियो देख लेते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं।